अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू नॉलेज ओशन। स्टूडेंट्स, आज हम जिस पोइम को पढ़ेंगे वो फर्स्ट ईयर की बुक 3 की पोइम नंबर 13 है, जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जिसको जॉन पीटर ने लिखा है। स्टूडेंट्स, ये पोइम थोड़ी सी लंबी ज़रूर है लेकिन बहुत ही अहम पोइम है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी पोइम की तरफ। स्टैंजा 1 के अंदर पोइट कहता है, इन द स्टॉर्म्स ऑफ द श्रिल्स, यानी कि आहो पुकार का एक तूफान है, ऑफ आर्म्स स्मोक एंड द ड्रिल्स। ड्रिल्स मतलब फौजी मशक़ परेड है, यानी कि हर तरफ हथियार, धुआं और फौजी बूटों की आवाज़ आ रही है, जैसे परेड करवाई जा रही हो। ऑल वर स्केर्ड, ब्रंट एंड अफेयर्ड। स्केर्ड का मतलब भी डरना होता है, अफेयर्ड का मतलब भी डरना है, यानी कि तमाम लोग परेशान हैं क्योंकि हर तरफ आग लगी हुई है और हर तरफ परेशानी ही परेशानी नज़र आ रही है। पावरलेस एंड हेल्पलेस वर दे मेड, और किसी ने इनको ताकत का इस्तेमाल करके इनको बेजारो मददगार और बेसहारा कर दिया है। इस पूरे स्टैंजा के अंदर शायर एक तबाहकुन नज़ारा पेश करते हुए वो कहता है, एक ऐसे ऐसे नज़ारे की मंजर कशी की है जिसमें किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क के ऊपर हमला किया और उसके ऊपर हमला करके वहाँ पे इमारतों को, आबादी को तबाह बर्बाद कर दिया। हर तरफ वहाँ पे धुआं उठ रहा है, चीहो पुकार है, लोग ज़ख्मी हुए पड़े हैं और डर के मारे चिल्ला रहे हैं। तो चलिए चलते हैं स्टैंजा नंबर 2 की तरफ। वॉयफुल वर ऑल द हिल्स, यानी कि वहाँ पे तमाम पहाड़ जो हैं वो कांप रहे हैं। वेस्टफुल वर ऑल द ग्रिल्स, और जहाँ पे अनाज ज़हीरा किया जाता है, यानी कि गोदाम वगैरह उनके जो थे उनको भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। नॉन टू शेयर देयर मॉन्स, और वहाँ पे जो रो रहे हैं, सिसकियाँ भर रहे हैं, उनको बांटने वाला वहाँ पे कोई नहीं है। नॉन टू लेसन देयर ग्रॉन्स, और इनकी आहो पुकार को कम करने वाला, इनके दुखों को बांटने वाला, इनको चीज़ों को सुनकर गले लगाने वाला बंदा भी वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। शायद दूसरे स्टैंजा के अंदर कहता है कि वहाँ पे जो पहाड़ हैं, वहाँ पे जो बमबारी हुई तो वो अभी तक लरज़ रहे हैं। वहाँ पे गोदाम थे, इमारतें थी जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें ज़हीरा की जाती थीं, वो तमाम गिराई जा चुकी हैं, तबाह की जा चुकी हैं। वहाँ पे लोग सिसकियाँ भर रहे हैं, आहें भर रहे हैं, लेकिन उनको सुनने वाला, उनकी दुखों को बांटने वाला वहाँ पे कोई नहीं है। चलिए चलते हैं स्टैंजा नंबर 3 की तरफ। द फ्लावर्स फ्लेवर्स ऑल स्मैश्ड, यानी कि बागात में या दूसरी जगह पर घरों में जो फूल लगाए गए थे, मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ खुशबू के फूल लगाए गए थे, वो तमाम बर्बाद कर दिए गए हैं, मसल दिए गए हैं। ब्रंट, क्रश्ड एंड ऑल डैश्ड, और मसल दिए गए हैं, उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया है, चिकना चूर कर दिया गया है। एंड ऑल पास्ट थ्रो द ग्राइंड, और ये कि तमाम लोग, सब इंसानियत ही नहीं बल्कि हर चीज़ उस ताकत के जुल्म की चक्की में पिस रही है। लीविंग देयर नथिंग बिहाइंड, और कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो कि तबाही से महफूज हो। शायद तीसरे स्टैंजा के अंदर ये कहता है कि बागात के अंदर जब फूल लगाए गए थे, हर किस्म का, मुख्तलिफ़ रंगों का, मुख्तलिफ़ खुशबू का फूल लगाया गया था, वो तमाम जो हैं वो
मुरझा गए हैं, कुछ बमबारी की वजह से जल गए हैं पौधे, कुछ को मसल डाला गया है। और ये कि इंसान और हैवान ही नहीं बल्कि पौधे तक, नबातात तक उस ताकत की चक्की में पिस गए हैं और कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो उनके जुल्म से महफूज हो। चलिए चलते हैं स्टैंजा नंबर 4 की तरफ। नो आइज कुड लुक, कोई आँख नहीं देख सकी। द एक्सप्लोजन दैट लुक, एक्सप्लोजन का मतलब धमाका होता है, यानी कि जो बमबारी हुई तो कोई आँख भी उसको देख नहीं सकी। ऐसी नहीं हो सकी, जब वो धमाका हुआ तो इस कदर आग उठी कि किसी आँख के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो टिकटिकी मानकर उस धमाके की तरफ देख सकती। द लाइव्स ऑफ टू ग्लोरीज, और दो पूर्वकार शहर यहाँ पे ज़िंदगी हंसती खेलती अपनी वक्त गुजार रही थी। इन द मोमेंट्स ऑफ फुरिस, उनको मिनटों सेकंडों के अंदर नेस्तो नबूद कर दिया गया। वहाँ इस स्टैंजा के अंदर शायर ने दो शहरों की बात की है जो असल में जापान के दो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, जिसके ऊपर दूसरी जंग अज़ीम में अमेरिका ने एटम बम गिरा कर उन दोनों को नेस्तो नबूद कर दिया था, जो सब सेकंडों के अंदर इस जहाने फ़ानी से लोग कूच कर गए। और वहाँ पे जो शिकवा इमारतें थीं, बड़ी बड़ी चीज़ें थीं, वो सब तबाह बर्बाद कर दी गई। ये चलते हैं स्टैंजा नंबर 5 की तरफ। ऑल वाज डन बाय अ नेशन, ये तमाम सब एक कौम की तरफ से किया गया है। हु इन हर विल्ड पैशन, जो कि एक जंगली जज्बा रखती है, उसके अंदर जंगली जज्बा है, वो ही एक ऐसा जुनून रखती है। केयर नॉट फॉर द ह्यूमन राइट्स, और उसको इंसानी हकूक़ की कोई परवाह बिल्कुल भी नहीं है। नॉर सेव देम फ्रॉम डेडली फाइट्स, उसको बिल्कुल परवाह नहीं है कि वो मोहलक जंगें उस किसी के ऊपर उसने मुसल्लत कर दी हैं, तो उसको इन चीज़ों की बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। इस तमाम स्टैंजा के अंदर शायर ने अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अमेरिका ने उस जापान के ऊपर, दो शहरों के ऊपर जिस तरह एटमी जंग मुसल्लत की, उसने इंसानी हकूक़ का ख्याल ना रखते हुए उनको तबाह बर्बाद किया। उसने अपने वहशीने जुनून की वजह से उन तमाम इंसानों को नेस्तो नबूद कर दिया। फिर चलते हैं स्टैंजा नंबर 6 की तरफ। बट हाउ मच ग्रेट वर दे, लेकिन इसके बावजूद वो कितने अजीम लोग थे जिन्होंने इस यौम स्याह को देखा। हु बोर द पेन्स ऑफ ब्लैक डे, यानी कि उन लोगों ने इस यौम स्याह की तकलीफ़ों को झेला, उठाया। एशेज़ आर नॉट मैरीली द वेस्ट, यानी कि राख जो है वो सिर्फ राख ही नहीं होती। दे कैन रियली क्रिएट द ग्रेट, वो बहुत अजीम तख्लीक का बायस भी बन सकती है। इस तमाम स्टैंजा के अंदर शायर ये कहना चाहता है कि जापानीज़ से वो बिल्कुल इतने अजीम लोग थे कि उन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद भी खुद को संभाला। उन्होंने खुद को सनती तौर पे इतना इस कदर मजबूत किया कि वो एक दुनिया के एक इकोनॉमिक पावर बनकर दुनिया के सामने आए। तो वो किस कदर अजीम लोग थे जो इतनी मेहनती थे कि इस कदर बड़ी जंग होने के बावजूद, सब कुछ नेस्तनाबूद होने के बावजूद दोबारा उठ खड़े हुए। तो चलिए चलते हैं हम उस पोइम के थीम्स की तरफ। इस पोइम के थीम्स में शायद सबसे पहले जो थीम बड़ा सबसे इस्तेमाल करता है वो है वॉर। यानी कि जंग जो हुई दूसरी जंग अज़ीम में, जब जापानीज़ के ऊपर जो अमेरिका ने हमला किया और नेस्तनाबूद किया। एक तो वो थीम हो गया। दूसरा थीम है डिवास्टेशन, तबाही, यानी कि हर तरफ तबाही है। ठीक है,
कोई उनकी पुरसाने हाल नहीं है, उनको कोई मदद करने वाला नहीं है। और तीसरी है इनह्यूमैनिटी, इंसेनिटी या इनह्यूमैनिटी, इनके गैर इंसानी सलूक, जानवरों जैसा सलूक। उनके इस पूरी पोइम के अंदर ये दिखाया गया है कि इंसान को इंसान की परवाह नहीं, और वो किसी को भी तपाही के दिखाने पर धकेलते हुए कोई भी ज़रा से भी देर नहीं लगाता। तो स्टूडेंट्स यही 3 थीम्स हैं, यही पूरी पोइम के अंदर उन्होंने बयान किए हैं। तो यहीं पे हमारे लेक्चर का अख्ताम भी होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पोइम पसंद आई होगी। पोइम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।